काशिद जी, अभी आपने जिस तरीके से कहा है कि ब्रिज को लेकर और कब्रिस्तान वगैरह को लेके, नशा को लेके, अगर आप आगे बढ़ते हैं, जीत कर आते, तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहले अगर मैं जीत के आया 16 तारीख को बाइक लेकर, मैं जो व्यवसाय नगर में ब्रिज उतरता है वो ब्रिज को पार करूंगा और मैं मलाड कॉलोनी में जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से बोलूंगा कि मेरा साथ दें और उस ब्रिज को मैं पार करूंगा, चाहे कितना भी केस लगे। मैं केस खाने के लिए मैं तैयार हूँ, काशिफ सर तैयार है और इस ब्रिज को पार करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं जीत रहा हूँ और जीत के सबसे पहले ये ब्रिज चालू करूंगा। कब्रिस्तान और मसान को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तमाम कमियां हैं, इस पर आप क्या चर्चा करेंगे? देखिए, कमियां यहाँ पर ये है कि आप गोरेगांव से लेके दहशत तक और मलाड के पहले से लेके मठ तक एक कब्रिस्तान है हमारे पास। मैं दफन हुआ उसके बाद कुछ लोगों के पास जगह नहीं है, आपको दूसरा कब्रिस्तान नहीं है और एक कम्युनिटी है शिया कम्युनिटी, उसके पास भी कब्रिस्तान नहीं है। आप हालात देख रहे हैं, कितने बुरे हालात हैं यहाँ के। सर, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि काशिफ जैदी जो है किसी के रहमो करम पे इलेक्शन में खड़े किए गए, साइड से लोगों ने खड़ा किया, ऐसी चर्चा है, पब्लिक कह रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रहमो करम पे, अल्लाह के रहमो करम पे मैं हूँ, अल्लाह के रहने करम पे हूँ और अल्लाह ने मुझे खड़ा किया, अल्लाह ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। आप देखिए मुझे अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत दी है, दूसरे नंबर का बटन दिया है और मैं एक ऐसा शख्सियत हूँ जो अकेला घूम रहा हूँ, एक छोटी सी एक्टिवा लेकर अकेला घूम रहा हूँ। आप बता दीजिए कोई नगर सेवक का जो उम्मीदवार है अकेला घूम रहा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है मेरे सामने, जो शख्सियतें खड़ी है करोड़ों करोड़ों पति लोग हैं, 10 कैंडिडेट है, उन 10 कैंडिडेट में सबसे सबसे लो कैंडिडेट, सबसे कमजोर कैंडिडेट जो पैसे में, वो मैं हूँ। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दमदार, सबसे ज्यादा जीत का दावा करने वाले जो कैंडिडेट है वो मैं हूँ। अल्लाह के रहम करम क्यों है, बोलिए। चलिए, बहुत बहुत देखिए सुनिए और एक बात सुन लीजिए, आपने बताया कि मैं क्यों खड़ा हुआ, मैं इसलिए खड़ा हुआ कि 7 दिन पहले मैंने जब देखा मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं दिया और मुझे हॉस्पिटल नहीं दिया गया, अगर मेरे को अटैक आता है तो हॉस्पिटल नहीं दिया गया और मुझे गार्डन नहीं दिए गए, मुझे प्ले ग्राउंड नहीं दिए गए मेरे बच्चे को। यहाँ पर नशाखोरी इतनी बड़ी लेवल पर है कि हर दूसरे बच्चे के पास नशा नशा कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ के एमएलए एमपी, मैं तो सारी दोनों पार्टियों, ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस के लिए मैं वो कर रहा हूँ, बीजेपी भी इसकी जिम्मेदार है, दोनों पार्टी इसकी जिम्मेदार है और मैं सिर्फ एक आम आदमी होने के नाते मैं, मेरे दिल पे चोट लगी थी इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा दिल जला हुआ है, मेरा, मैं समझ लीजिए अल्लाह की पावर है जो मेरे मेरे से मुझे साथ दे रही है। न तो इतने इतने करोड़पति खरबपति लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपया लेके लोग घूम रहे हैं, वो लोग खड़े हुए मेरे सामने, मुझे जैसे नाचीज का क्या हो, लेकिन अल्लाह के रहम करम पे अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत दी है, यकीन मानिए वो लोग टेंशन में आ गए कि ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये मंदानी कहाँ से आ गया, मलाड मौलानी का मंदानी कहाँ से आ गया। आज दुनिया पूरी ये मलाड में मंदानी मंदानी, काशिफ मंदानी के नाम से मशहूर हो गया है। आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर, यकीन मानिए सबकी जमानत जब्त हो जाएगी जितने 10 के 10 कैंडिडेट खड़े हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने